प्रिय दर्शकों, आइए सुनते हैं कहानी मैं ही गरीब क्यों। आज के समय में हम लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। हमें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। हमें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और हम इसका दोष भगवान को देते हैं। भगवान को ही अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। हम ईश्वर की कृपा को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्ता कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। यह जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का उपहार है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर की इनायतों को, इन उपहारों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। यह समझना कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे कर्म क्या हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।